अमौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नितेंद्र पंचायत के सिमरिया गांव के मोहम्मद जहरुद्दीन उम्र 65 वर्ष हरियाणा के सफीदों में खेत में धान रोपने करने के दौरान अचानक खेत में ही गिर गए, जिसे आनंद फानंद में उसके साथ के मजदूर ने डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद समाजसेवी निसार अहमद को कॉल किया गया। निसार अहमद ने पानीपत के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन डॉक्टर के द्वारा तत्काल इलाज किया गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक नहीं हो सकते हैं, आपने गांव बिहार लेकर चले जाएं, अब उनकी सेवा वहीं करें। इनके घरवाले के आग्रह पर समाजसेवी निसार अहमद को कॉल किया गया। फिर एम्बुलेंस के माध्यम से बिहार लाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मौत हो गई। वहीं ये 65 वर्ष के उम्र में भी बाहर जाकर अपने बच्चे के लिए भरण पोषण के लिए मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो गई है। इसके परिजन पर पहाड़ टूट पड़ा है। इसका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसका शव गांव में पहुंचते ही कोहराम मच गया और देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हरियाणा में एक मजदूर जो है धान रोपते रोपते खेत में गिर गए थे। उसके बाद उनको रास्ते में लाते लाते डेथ हो गई। क्या पूरी जानकारी आप बताएं। जानकारी ये है कि ये जो जहीरुद्दीन साहब वहाँ काम करने गए थे, इसकी उम्र 65 साल है, जबकि इस उम्र में इसको आराम करना चाहिए। फिर भी अपने बच्चों के पेट के भूख को मिटाने के लिए ये हरियाणा के असंध में पानीपत के पास है, वहाँ काम करने गए थे और खेत में धान रोपते रोपते वहीं पे ये बेहोश हो गए। उसके बाद हमको खबर पहुंची। मैंने इनको फिर हॉस्पिटल में भिजवाया तो हॉस्पिटल वाले ने इसको जवाब दे दिया कि अब इनका घर में लेके जाइए, इसका इलाज नहीं होगा और इसका घर में जाके सेवा कराइए। फिर मैंने एम्बुलेंस भेज कर करके इसका इंतज़ाम करा कर करके इसको फिर मैंने जिंदा इसका एम्बुलेंस में लोड करवाया। रास्ते में इसका इंतकाल हो गया, रास्ते में डेड हो गई। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से कुछ मुआवजा का प्रावधान हो सकता है क्या? हाँ, मैं लोगों से यही कहता हूँ, सभी लोगों से, कि जितने भी लोग डेथ करते हैं उनका पोस्टमार्टम करवाइए जी। लेकिन ये लोग, अपने गांव के लोग, ये कहते हैं कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, आप मेरे परिजन का लाश ऐसे ही मंगवा दीजिए। मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ, इसको सरकारी प्रक्रिया से गुजरने दीजिए ताकि हरियाणा स्टेट का भी और बिहार स्टेट का भी दोनों जगह का इसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अच्छा, आप काफ़ी लोगों को ऐसे हर हफ्ते में 4-5 बॉडी मंगाते रहते हैं, इस काम से आपको क्या लाभ मिलता है? दुआ मिलता है। जैसे कि मैंने खिदमत का काम चुना है, ये मैंने नहीं चुना है, ये अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इसका मौका दिया है। मैं एक बात जानता हूँ, जो खुदा के बंदों से मोहब्बत नहीं करता इसका मतलब है कि उसको खुदा से मोहब्बत नहीं है। जिसको प्रभु की संतानों से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब है कि उसको प्रभु श्री राम से मोहब्बत नहीं है। खुदा का कमिटमेंट है कि जो मेरे मखलूक के साथ, प्रभु का वायदा है कि जो मेरे संतानों के साथ रहम करेगा, आसमान वाले उसके ऊपर रहम करेंगे। जब इन लोगों की दुआ हमको मिलती है, तब वो मेरे ताकत में तब्दील हो जाता है और भी ज़्यादा खिदमत का काम करने में हौसला बढ़ता है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग ऐसे न्यूज़ देखकर लोग राजनीति भी बताते हैं, तो अभी तो आप पहले से 2010 में इलेक्शन लड़े, 2010 में आप चुनाव लड़े थे, जिस टाइम बायसी विधानसभा से। हाँ। तो उस टाइम आप सेकंड विधायक रहे थे, लेकिन आज आप यहाँ अमौर विधानसभा में आज ने बॉडी मंगाई है, तो लोग ऐसा तो नहीं कि राजनीति आप कर रहे हैं यहाँ? अच्छा, मैं विधानसभा तो वहाँ से लड़ते हैं, बायसी से। हाँ, फिर अमौर का क्यों करते हैं, कस्बा का क्यों करते हैं, पूर्णिया का क्यों करते हैं, कदवा विधानसभा क्यों करते हैं, किशनगंज का क्यों करते हैं, अररिया का क्यों करते हैं, कटिहार का क्यों करते हैं? देखिए, ये सब बेकार की बात है। खिदमत का ताल्लुक सियासत से नहीं है जी, राजनीति से नहीं है। और सही बताऊं, राजनीति का मतलब ये होता है खिदमत। जी। मैं सभी नेताओं से और समाज के सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि सब कोई एक दूसरे को मदद कीजिए। एक बड़ा मदद होता है, एक छोटा मदद होता है। मदद किसी तरह का भी हो, एक दूसरे को मदद कीजिए। मदद करने से खुदा आपके ऊपर रहम करेंगे। धन्यवाद। अमौर जी, वो गए थे धान लगाने के लिए, अब बीमार हो गए वो। उसके बाद डॉक्टर के पास भेजा गया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी। काफ़ी उसका सिचुएशन ख़राब हो गया, तो निसार साहब को फ़ोन किया गया।
उसके बाद एम्बुलेंस से भेजा, एम्बुलेंस में बैठाने के बाद कुछ देर के बाद उसका डेड कर गया। अच्छा। और ये चीज़ हम देख रहे हैं काफ़ी दिन से। इससे पहले भी 2016 में एक सरबलिया गाँव का कुछ आदमी डेड किया था, इसमें से निसार अहमद साहब भी उसको भी लाया था। निसार अहमद जी बहुत दिनों से मतलब ये सब काम कर रहे हैं, लोगों को खिदमत कर रहे हैं। काम ये बहुत दिनों से कर रहा है। 2016 में जो लाया था हम लोग वहीं पे थे। तो अच्छा, आप लोग अपने द्वारा कई बॉडी आपने मंगवाई अभी तक? ये हम तो देख रहे हैं कि 3-4 बॉडी तो हमारा सामने में आया है, निसार साहब मंगवाए हैं। जी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद रेहान।